सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त सुमन आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कुछ इस तरह की बातें जो शायद आपके मन को, आपके जीवन को एक हेल्प देंगी, आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जी हाँ, मेरी जो इंट्यूशन है यहाँ पर वो टैरो बेस्ड भी है, वो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड भी है और वो फेस रीडिंग बेस्ड भी है और वो टाइम के साथ, एनर्जी के साथ मेरी जो बातचीत होती है उसके बेस पर भी है। तो आज है 28 अप्रैल 2023 और 28 अप्रैल 2023 की जो ऊर्जा मुझे मिल रही है, उसके आधार पर मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये कि आजकल आप या फिर आपसे जुड़े लोग, वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, वो किसी तरह की किसी बीमारी से परेशान हैं। हालाँकि ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं है, छोटी बीमारी है, जैसे कि टाइफाइड हो सकता है, जैसे कि फीवर हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हैं। दवा लेकर आराम ज़रूर होगा, लेकिन उसमें अभी आपको लगभग-लगभग अगले 10 दिन तक का समय रहेगा, जब आप उस बीमारी वाली फ़ील्ड में रहेंगे। या तो उनकी हेल्प कर रहे होंगे किसी बीमार व्यक्ति की या फिर किसी से अपनी हेल्प ले रहे होंगे एक बीमार व्यक्ति के रूप में। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगी कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड कभी किसी को परेशान नहीं करता। ये सब हमारे अपने कर्मास का फल होता है, जो हमें कभी-कभी बीमारियों के रूप में, कभी-कभी दुखों के रूप में, कभी किसी बाधा के रूप में सामना जिसका हमें करना पड़ जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप चीज़ों को पॉज़िटिव लेने का एक कौशल अपने अंदर डेवलप करें, विकसित करें। दूसरे नंबर पर अगर मैं देखूँ पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में, तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में एक झूले की स्थिति है अभी। झूला इन दैट वे कि अगर आपने कोशिश की है, तो सामने से रिस्पॉन्स आ जाएगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स उतना अपेक्षित नहीं होगा जितना आप चाह रहे हैं। मान लीजिए कि कोई दोस्त आपको कॉल नहीं कर रहा है या किसी फैमिली मेंबर के साथ आपका कुछ अनबन हो गई है, तो आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपको जवाब भी देगा, लेकिन उसका जवाब उतना पॉजिटिविटी वाला या उतना एनर्जेटिक नहीं होगा जितना कि आप चाहते हैं। और ये स्थिति 5 मई तक रहेगी। 5 मई को 5 मई 2023 को आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चंद्र ग्रहण की स्थिति है। तो निसंदेह कुछ राशियों पर वो बहुत बेहतर है, कुछ राशियों पर बहुत गड़बड़ की स्थिति में भी है। तो अगर मैं एक ओवरऑल एवरेज व्यू आपको बताऊँ, तो वो वही रहेगा कि 5 मई के बाद आप अपने स्वास्थ्य में, अपनी व्यक्तिगत संबंधों में और अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में एक बैलेंस या एक स्टेबिलिटी को महसूस कर पाएँगे। उससे पहले आपको एक उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो देखनी पड़ सकती है या पड़ रही होगी। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप सभी लगभग किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी उलझन या बाधा का सामना जो है वो भी कर रही हैं। हालाँकि वो इतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है कि आपको लग रहा हो कि मैं निकल नहीं पाऊँगी या निकल नहीं पाऊँगा। आप सबके पास विकल्प मौजूद हैं। लेकिन मैंने कहा कि जितना आप कोशिश करेंगे केवल उतना ही आगे बढ़ पाएँगे। तो वो जो आगे बढ़ना है, वो आपको संतुष्टि उतनी नहीं देगा जितनी कि आप अपेक्षा करते हैं अपने आप से या फिर सामने वाले से या फिर एनवायरनमेंट से या फिर अपनी किस्मत से। तो इसके लिए एक बहुत ही सरल सा उपाय जो मैं महसूस करती हूँ कि आप अपने आप को ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही छोटे से 3 शब्द हैं। ओम नमः शिवाय। आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, आप अपने मन में सिर्फ़ एक भाव रखिए, बोलकर देखिए, जब कभी भी आपको याद आता है, आप ओम नमः शिवाय बोलिए और आप पाएँगे कि आप एक पॉज़िटिव एनर्जी के साथ मूव ऑन होने लगे हैं। लेकिन ये एनर्जी आपको महसूस होगी 5 मई के बाद। 5 मई से पहले भी सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल नहीं कह सकती, लेकिन एक उलझन है, तनाव है, कुछ घुटन की स्थिति है और ये घुटन भी ऐसी है जो हमने खुद से क्रिएट की है। आप जानते हैं उसका कारण क्या है, आपके पास उसका समाधान भी है, लेकिन वो समाधान अभी काम नहीं कर रहा है, बस इतनी-सी बात है। जो कि मेरे विचार से 5 मई के बाद 100% वर्क करेगा, लेकिन तब तक
वो होता है ना, हमें कुछ सफलता पाने के लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं, है ना? तो कार्य क्या है आपका? अपने आप को मानसिक रूप से सशक्त बनाना। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सशक्त बनाना चाहता है या आप बनाना चाहते हैं व्यूअर्स, तो आप अपने आप को उसके साथ मिलाना शुरू कीजिए। कैसे करेंगे? ओम नमः शिवाय बोलिए या कोई भी ऐसा शब्द जो आपका धर्म, आपका जो विश्वास है, उसको फ़ॉलो करने के लिए कहता है। कोई भी शब्द जो आपको सृष्टि के साथ जोड़े, जो आपको प्रकृति के साथ जोड़े, उसको याद करना शुरू कीजिए। तो आप ये पाएँगे कि आपका 5 मई तक का जो होमवर्क है वो हो जाएगा और उसके बाद आप एक बहुत अच्छी-सी, उजली, चमकती, सुनहरी सुबह को महसूस कर पाएँगे। तो आपका जीवन सदैव सुखद रहे। आपके जीवन का अनुभव मेरी इस वक्तव्य के साथ कितना रेज़ोनेट किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हुआ है तो भी बताएँ, नहीं हुआ तो भी बताएँ, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से अगली वीडियो में गाइड कर पाऊँ। थैंक यू। अपना ख़्याल रखिए, अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखिए और